दोस्तों नमस्कार, शेखर की बात लाइव में आप सबका स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब बेहतर होंगे। दोस्तों, उत्तर प्रदेश से दो बहुत बड़ी खबर आ रही है। एक खबर मुरादाबाद से और दूसरी खबर वाराणसी से। पहले हम लोग मुरादाबाद की खबर पर बात करेंगे और दोनों खबरें ही बहुत बड़ी हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। पूरा हड़कंप मचा हुआ है उस समय उत्तर प्रदेश में। मुरादाबाद की जो खबर है, वहां एक युवक की पीट पीट कर हत्या कर दी गई है। युवक का नाम है साहेदीन। अब नाम साहेदीन है और युवक मुस्लिम है, तो आप समझ सकते हैं ये किसी अच्छे काम में तो संलिप्त होगा नहीं जो इसको इस तरह की सजा मिली। निश्चित रूप से भाई मजहब का तो असर होना चाहिए, और मजहब का आदमी कोई अच्छा काम कर रहा हो यह तो सोचने वाली बात है, हो ही नहीं सकता। दरअसल हुआ क्या कि 3-4 जिहादी जो हैं मुरादाबाद में एक घूम रहे गौवंश को, छुट्टा घूम रहे गौवंश को इन सब ने पकड़ लिया। यह मामला जो है सोमवार की सुबह 3:30 बजे के आसपास की है, और इसको ये हाक करके ले जाने लगे। सोचा होगा 2025 1 जनवरी आ रही है, पार्टी वार्टी मना लेंगे। इनको तो वही काम करना है जिसमें कि दूसरे की भावनाएं आहत हो, कुछ न कुछ उटपटांग करना है। स्वाभाविक स्वभाव है इनका, नेचर है, इनके खून में ही दोष है। उसको हाक करके ले जा रहे थे, और इसको ले जाने के बाद ये लोग एक गुप्त जगह पर छुपा करके उस गौवंश की हत्या कर दी, और हत्या करके ये अपना वही बीफ वगैरह की पार्टी वगैरह करने के चक्कर में थे। लेकिन कुछ लोगों ने इनको गौवंश ले जाते हुए देख लिया था। जिस इलाके में ये कर रहे थे वो इलाका हिंदू बहुल है, और इनकी हिम्मत देखिए कि उस इलाके में ये इतनी बड़ी धृष्टता करने की कोशिश कर रहे हैं। इनकी मानसिकता क्या है? अगर जहां इनकी संख्या बहुतायत में होती है वहां ये क्या करते होंगे आप कल्पना करिए। ये सोचने वाली बात है। लेकिन जब बात बाहर निकल गई और वहां बहुत सारे हिंदुओं की भीड़ इकट्ठा हो गई, जब हिंदुओं की भीड़ इकट्ठा हुई तो ये जो चारों जिहादी हैं ये वहां से भागने लगे। 3 तो भागने में कामयाब हो गए, लेकिन एक साहेदीन जो है वो पकड़ा गया। और फिर इतनी वहां भीड़ इकट्ठा हो गई थी कि एक एक थप्पड़ भी अगर मारा होगा तो ये अधमरा हो गया। पुलिस आई, इसको अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने प्रयास किया, पुलिस ने भी यह प्रयास किया कि इसको बचा लिया जाए। लेकिन 21 घंटे बाद रात्रि 12:30-1 बजे के आसपास 72 हुरों के पास उनकी चड्डी खींचने ये रवाना हो गया। सोचने वाली बात है कि यार इनका साहब कैसा है, इनका हल्ला कैसा है कि ये हमेशा इनके बुरे कामों से ही प्रसन्न होता है। इनको ऐसी शिक्षा वो दे के गया है। मैं तो हैरान हो जाता हूं इन लोगों की जो मानसिकता है। मतलब साहब और हल्ला ऐसे हैं, ये हल्ला है कि बिलल्ला है। जितने ऊट पटांग काम हो वो सारे करोगे तो हमारा साहब खुश हो जाएगा। अबे तुम्हारा साहब है कि वो पैजामा है। मामला दरअसल उत्तर प्रदेश का है, इसलिए अभी तक वहां बहुत बखेड़ा नहीं हुआ है। अगर यह मामला किसी उत्तर प्रदेश से बाहर किसी बीजेपी शासित राज्य का ही होता तो अब तक हैदराबाद से ओवैसी भौंक रहा होता, कांग्रेस के राहुल गांधी अभी तक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे होते, समाजवादी अंडज बाहर निकल के अपना हाय तौबा छाती पीट रहे होंगे, हुसैन हसैन पता नहीं क्या क्या करते हैं ये सब वो कर रहे होते। लेकिन मामला दरअसल योगी राज का है, इसलिए बाहर बहुत सरगर्मी नहीं है। मुरादाबाद में जहां यह घटना हुई है वहां तनाव है। पुलिस तैनात कर दी गई है, पुलिस अपने जांच में लग गई है। केस दर्ज कर लिया गया है जो 3 लोग भागे हैं, और आगे पुलिस इसकी भी जांच कर रही है कि वो कौन कौन है। पुलिस पूरी तरह से वहां मुस्तैद है, और सरकार योगी की है, इसलिए बहुत बखेड़ा ये लोग नहीं कर पा रहे हैं। दूसरी खबर है जो वो बनारस से है, और ये भी एक बहुत बड़ी खबर है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि 25 दिसंबर को ये जो लेफ्ट और ये जो कुछ अंबेडकरवादी, तथाकथित अंबेडकरवादी, जो अंबेडकरवादी नहीं है, अंबेडकर ने 1950-49 में जब हिंदू कोड बिल लाया था तो उस समय मनुस्मृति की प्रशंसा की थी। और ये जो अंबेडकरवादी हैं ये मनुस्मृति को गलत कहते हैं। व्याख्या नहीं आती, शब्दों का पढ़ोगे लिखोगे नहीं, कोई सुन के कुछ भी कहे तो उसकी बात क्या है।
तो बनारस में भी 25 दिसंबर के दिन मनुस्मृति दहन करने का, जलाने का प्रयास किया गया। बहुत जगहों पर ऐसा किया, चूंकि कुछ संगठनों ने ऐसा किया था। बीएचयू के अंदर भी, बनारस काशी हिंदू विश्वविद्यालय के अंदर भी यह करने का प्रयास किया गया। उसके लिए जो जानकारी मिल रही है, लेफ्ट विंग के जो छात्र छात्राएं हैं, वो 25 दिसंबर को लंका चौराहा, बिल्कुल जो काशी हिंदू विश्वविद्यालय है उसके ठीक आगे सामने बिल्कुल वो लंका चौराहा होता है, बहुत फेमस चौराहा है, वहां ये इकट्ठा हो गए। यह खबर जब मिली तो प्रोक्टोरियल बोर्ड जो है वह भी वहां इकट्ठा हो गया। प्रोक्टोरियल बोर्ड के भी लोग वहां इकट्ठा हो गए और कहा कि यहां ऐसे नहीं होगा, यहां इसकी कोई अनुमति नहीं है, और अगर ऐसा किया गया तो कार्रवाई की जाएगी, चाहे जो भी रहा होगा। उनको कहा गया कि ऐसा आप नहीं कर सकते। इसके बाद, विरोध के बाद, जो छात्र छात्राएं हैं जो मनुस्मृति जलाने का प्रयास कर रहे थे, वो वहां धरना पर बैठ गए। प्रोक्टोरियल बोर्ड भी वहां धरना पर बैठ गया कि भाई ये हम नहीं होने देंगे। आप विचारधारा की बात है, आप ध्यान दीजिए, आप हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते, हमारी आस्था को नहीं जला सकते। हम अगर आपके किसी कोई जिसको मानते हैं, कोई कुरान जलाने लगे, कोई कुछ करने लगे, तो आप सर तन से जुदा की बात करते हैं और आप हमारी आस्था को जलाएंगे। किस लिए? अभिव्यक्ति की आजादी है, स्वतंत्रता है, इसलिए बहुत विरोध हुआ। धरना पर बैठे, दोनों तरफ से तनाव व्याप्त था। धरना पर बैठने के बाद भी इसी बीच कुछ छात्र जो है किनारे से सोचे कि इधर वो लोग बैठे हैं, इधर हम भी धरना बैठे हैं, और किनारे चल के अपना एक समूह बना करके और मनुस्मृति को जला देते हैं। यह करने का प्रयास किया गया तो प्रोक्टोरियल बोर्ड के लोगों ने वहां पहुंच करके और 2-4 लोगों को पकड़ लिया, और पकड़ने के बाद बढ़िया से खातिरदारी किया। वो घर जाके अपने मम्मी पापा को पिछवाड़ा दिखा रहे होंगे लोग, मम्मी मार दिया प्रोक्टोरियल बोर्ड वालों ने। हम कहाँ हैं बेटा? तो हम मनुस्मृति जलाने जा रहे थे मम्मी, क्या करें, दिखा रहे होंगे। यही करते हैं सब। जो बड़ी बात यह है मित्रों इसमें कि यूपी में जो जिहादी मानसिकता है उसके खिलाफ पूरा शासन, प्रशासन और यूपी के लोग बिल्कुल एकजुट हैं, बिल्कुल जो है कि सीरियस हैं। और यह होना भी चाहिए। हर राज्य में, पूरे देश में इस तरह का जब तक नहीं होगा, ये जिहादी मानसिकता खत्म नहीं होगी। इसका जिस गली नुक्कड़ मोहल्ले जहां भी आप छोटी सी भी जिहादी मानसिकता को देखें, वहां बिल्कुल मजबूती के साथ उसका विरोध करें। कोई हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ करे, कोई कुछ करे, कोई कुछ करे, ये चलने नहीं देना चाहिए। मुरादाबाद और बनारस, ये दोनों जगह जो जिहादी मानसिकता है, इसका आपने घिनौना चित्र देखा। संभल में भी कुछ इसी तरह का है। संभल में जो चंदौसी इलाके में जो राजा की बावड़ी मिली है, उस पर बहुत सारे, मतलब सब मुसलमानों ने उस पर घर बना लिया है। और मैं आपको बता दूं कि उन सारे मकान टूटेंगे। ये सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट भी कुछ नहीं करेगा, क्योंकि यह शुद्ध रूप से अतिक्रमण का मामला है। यह बहुत बड़ी धृष्टता है और कार्रवाई उन पर भी होगी जिन्होंने उस बावड़ी को छुपाने का प्रयास किया, जिन्होंने उसे बेचा, उससे पैसे कमाया, जिन्होंने अगर बैनामा अगर करा लिया होगा तो उस फर्जी बैनामा कराने वालों पर भी कार्रवाई होगी। और अगर राजस्व विभाग की कोई मिलीभगत सामने आती है तो उन पर भी कार्रवाई होगी। ये लिख के आप रख लीजिए, योगी सरकार इनको छोड़ेगी नहीं। और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट अगर कोई जाएगा ना, तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट भी इसमें योगी की तारीफ करेगा, क्योंकि आप इस तरह की धृष्टता, आस्था से, हमारे संसाधनों से, इस तरह से आप धृष्टा करेंगे, जहां मन वहां कब्जा कर लेंगे, यह नहीं चलना चाहिए। अगर कोई तुष्टीकरण की सरकार होती, सपा कांग्रेस की सरकार होती, तो आप छुपा के तब तक रख सकते थे, और यही हुआ भी है। तुष्टीकरण की सरकारों में ही ये 100 साल पुरानी बावड़ी को खत्म कर दिया गया, छुपा लिया गया। देखने से यह स्पष्ट होता है कि वहां जो बावड़ी का जो दीवार है, उसके ऊपर नई दीवार बनाया गया है। तो देखिए आगे क्या होता है। मुरादाबाद में भी पुलिस अपने काम में लगी हुई है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाले मामले में भी 13 छात्रों पर एफआईआर दर्ज हो गया है। अभी लेफ्ट विंग के और ये जो मनुस्मृति जलाने वाले जो छुप गए हैं, अभी इनकी बोलती बंद है, क्योंकि यूपी में ये सब नहीं कर सकते आप। आगे देखिए क्या होता है। हम सबकी नजर बनी हुई है उत्तर प्रदेश पर। अगर आप सबने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं हम लोग। राम राम, जय हिंद,
जय भारत, जय सनातन।